राजस्थान का चर्चित भवरी देवी मामला लगातार सुर्खियों में है। भवरी देवी के परिवार के लोग सरकार से इंसाफ की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक भवरी देवी के मामले में उस तरह की छानबीन या उस तरह की गिरफ्तारी या ये भी कह सकते हैं कि उस तरह की कार्रवाई नहीं हुई जिसकी मांग लगातार परिवार कर रहा है। लेकिन अब भवरी देवी की छोटी बेटी ने दावा किया है कि उसकी मां के साथ जो कुछ हुआ उसकी उन्हें सच्चाई पता लगनी चाहिए और इस मामले में न्याय होना चाहिए। बेटी का कहना है कि उसकी मां के साथ जो कुछ हुआ उसकी सच्चाई पूरी तरीके से उनके और तमाम समाज के सामने आनी चाहिए। परिवार लगातार यही सवाल उठा रहा है कि आखिर भवरी देवी के साथ क्या हुआ और उसके पीछे कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं। दरअसल भवरी देवी का मामला राजस्थान में इस समय सबसे चर्चित मामलों में से एक है। भवरी देवी की छोटी बेटी के बयानों को भी लगातार सुर्खियां मिल रही हैं, क्योंकि बेटी अपनी मां के लिए न्याय की मांग कर रही है। उसका कहना है कि परिवार चाहता है कि पूरे मामले से जुड़े हर पहलू की निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी हो उसे कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यही वजह है कि राजस्थान में भवरी देवी का मामला राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का विषय कहीं न कहीं बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वहीं परिवार की आवाज़ के साथ ही समाज के तमाम लोग सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और जो भी इसमें आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। इस बात को लेकर लगातार धरना चल रहा है। वहीं इस परिवार की छोटी बेटी का सवाल ज़रूर दिल झकझोर देता है कि उसकी मां के मामले में उसको और उसके परिवार को कब इंसाफ मिलेगा, और साथ में वो ये कहती है कि आखिर क्यों और किस वजह से उसकी मां को इतनी बेरहमी से मारा गया, इसकी भी जाँच होनी चाहिए और जो कुछ इसके पीछे है वो सब सामने आना चाहिए। क्योंकि यहाँ परिवार की जो स्थिति है वो बेहद ज़्यादा इस समय गम और मातम में है, क्योंकि जिस तरह से 27 जुलाई की रात को भवरी देवी बिश्नोई की उनके घर के बाहर सोते हुए हत्या कर दी गई और उनकी दोनों बेटियों के ऊपर भी एक तरीके से हमला हुआ। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये बन रहा है कि लगातार पूरा जो लोहावट क्षेत्र है और ग्रामीण जो लोग हैं और जो भी उस क्षेत्र के की जनता है वो लगातार सरकार से ये मांग कर रही है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी आरोपी हैं उन्हें सख्त से सख्त का जो सज़ा है वो मिलनी चाहिए। अब यहाँ पर भवरी देवी की छोटी बेटी ने जिस तरह से आवाज़ बुलंद की है, जिस तरह से अपनी आवाज़ को सामने रखा है अपनी माँ के लिए, कहीं ना कहीं उसका जो दिल में इस समय जो दुख है, जो मातम है, उसने वो जाहिर किया है। तो जाहिर बात है कि भजनलाल शर्मा सरकार के ऊपर ये ज़रूर दबाव बनता है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए, क्योंकि 24-25 दिन बीत जाने के बावजूद भी अभी तक जो अपराधी हैं वो पकड़ से बाहर दिखाई पड़ रहे हैं। अब ऐसे में किस तरह से मामला आने वाले दिनों में जो है मजबूती के साथ में पुलिस इसको हैंडल करती हुई दिखाई पड़ेगी और सरकार किस तरह से, जांच एजेंसियां किस तरह से इस पूरे मामले में जो दोषी हैं और आरोपी हैं उनको यहाँ पर पकड़ने में कामयाब रहती है, देखना होगा। लेकिन फिलहाल भवरी देवी बिश्नोई के मामले में अब लगातार ये मामला गरमाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। देखना होगा कि परिवार जो लगातार इंसाफ की मांग कर रहा है, आरोपियों को पकड़ने की मांग कर रहा है, उसमें पुलिस प्रशासन कब तक कामयाब हो पाता है।